नमस्कार। आज हमारे साथ ओपन डोर यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं सुधीर कुमार राणा जी, जो कि जनपद बिजनौर के अंतर्गत नजीबाबाद तहसील के ग्राम अकबरपुर आंवला के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप अध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं। और जैसे कि आज का विषय है हमारा पुस्तक चर्चा। सुधीर राणा जी पुस्तक लिखते हैं, कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं, कहानियाँ लिखते भी हैं और कहानियाँ पसंद भी करते हैं। आज जिन कहानियों पर हम चर्चा कर रहे हैं या जिस पुस्तक पर चर्चा हम कर रहे हैं, तो वह इनकी प्रिय कहानियाँ हैं। अब तक जितनी कहानियाँ इन्होंने पढ़ी हैं और उसमें से कुछ कहानियाँ जो इन्हें प्रिय लगी उसका संपादन आपने किया है, यही है ना जी सुधीर जी? जी। तो ये है मेरी प्रिय बाल कहानियाँ। तो चूंकि विद्यालय में अध्यापक है और कक्षा 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनको प्रेरित करने के लिए संभवतः यह कहानी आपने जी संकलित बिल्कुल की है। तो सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि ये कहानियां संग्रहित करने का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये मैं एक प्रशिक्षण में गया हुआ था, लखनऊ वर्कशॉप थी एक। तो वहां पर एक टास्क दिया गया, हम लोग बैठे हुए थे कि आपको तत्काल एक बाल कहानी लिखनी है जिसमें एक संदेश भी हो और बच्चों को आनंद भी आए। तो मैंने वहीं पर बैठकर एक कहानी लिखी थी, हरिया नाम की, जो इस पुस्तक में भी है। तो वहीं पर बैठे बैठे मुझे लगा कि इस तरह की कहानी जो बच्चों को प्रेरित कर सकती है, कि उनका एक संग्रह हो और उनका संग्रह ऐसा हो कि वो आयु अनुसार उन बच्चों तक पहुंचे और उन बच्चों का रुझान जो आजकल सारा का सारा सोशल मीडिया और टीवी और इंटरनेट तक ही है, कि वो वापस पुस्तकों की तरफ लौटे। पुस्तकों का ज्ञान आज भी ज़्यादा स्थायी है। तो इस तरह से फिर मैंने जाने माने बहुत सारे लेखकों की कहानियाँ पढ़ी जो पहले से पढ़ी हुई थी। हम देख रहे हैं इसमें लगभग 35 कहानियाँ हैं जी, जिसमें से एक कहानी आपकी है। मेरी खुद की भी है जो 34 नंबर पर है, हरिया नाम की। जी जी जी। ये मेरी वहीं से लिखी हुई कहानी थी। कहानियों के शीर्षक हम देख रहे हैं तो बड़े अच्छे शीर्षक हैं। जन्म दिवस का उपहार, टुनटुन और बुलबुल, वह रुपया, शौकीन धोबी, सियार की बुद्धिमानी, सोने की चिड़िया, मूर्ख भी विद्वान बन सकता है, आलसी मोर, जैसे ये कहानी है। मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप बच्चों को सिखाते होंगे कि भाई आप पढ़िए, समय से पढ़िए और आप होशियार हो सकते हैं, जी बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कहानियाँ आपको, ये कहा जाए कि इन कहानियों ने आपको शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया या शिक्षक होने के बाद आपने ये कहानियाँ पढ़ी हैं? नहीं, शिक्षक बनने के बाद ही पढ़ी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी किताब को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका कवर पेज या फिर उसका शीर्षक हमें आकर्षित करता है। एक बच्चा जैसी शीर्षक पढ़ता है, मूर्ख भी विद्वान बन सकता है, चतुर लोमड़ी, उसके मन में एकदम आता है कि उसमें कुछ तो ऐसा होगा कि मैं उसे पढ़ूं, उसे जानूं। तो शीर्षक का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें ज्यादातर कहानियां वही रखी गई हैं जिनका शीर्षक इस तरह का है जो बच्चों को किताब पढ़ने के लिए और कहानी पढ़ने के लिए आकर्षित करे। हाँ, ये जैसे कहानी है मन के जीते जी। जी, तो जाहिर सी बात है, ये बहुत सारी कहानियां प्रेरित कर देने वाली कहानियां। बिल्कुल, इनमें सभी में कोई ना कोई संदेश है बच्चों के लिए। तो आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि इन कहानियों को पढ़ने से जीवन में क्या अंतर आता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे अभिभावकों का मानना है किस्सा कहानियों में क्या रखा है अपने स्कूल की किताब। नहीं, कहानियों में बहुत कुछ कहानियों का रखा है। महत्व क्या है समाज के लिए, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर बच्चा अपने आप में स्टोरी मेकर होता है। स्टोरी मेकर मतलब कहानीखोर आप कह सकते हैं। वो खूब कहानियाँ गढ़ता है, वो कल्पनाओं में जीता है। और जब उसे उसकी पसंदीदा कहानियाँ मिलती हैं तो वो किसी ना किसी पात्र से अपने आप को जोड़ लेता है और उस पात्र ने जो भी उसमें अच्छा किया हुआ होता है उससे वो कोई ना कोई संदेश लेना चाहता है और वो अपने जीवन भर उस पर चलता है। तो कहानियों का वैसे तो सभी के लिए महत्व, कहानी आपको, हमें भी सबको अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों के लिए कहानी का अथाह महत्व है। इसलिए हमारे बेसिक एजुकेशन में तो आजकल इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि बचपन में जब तक बच्चा लिख नहीं रहा तब तक भी उसे बोलने सिखाने के लिए छोटी छोटी कहानी हमें बताए, वो अपने परिवार की छोटी छोटी कहानियाँ बताए। तो एक विद्यार्थी को कहानी साधक करके नहीं देखा जा सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो, विज्ञान का हो, कॉमर्स का हो, साहित्य का हो, उसे किताबों के और कहानियों के नज़दीक लाना होगा। इसीलिए मैंने ये संग्रह किया और ये संग्रह सभी को समर्पित है। और आप इसमें देखेंगे
जो संपादकीय संदेश है, समर्पण में भी आपने लिखा है, जो देश लिखा है, के उन सभी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़कर महान बनने का सपना संजो रहे हैं या उच्च आसनों को प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो दर्शकों, यह पुस्तक है मेरी प्रिय बाल कहानियाँ। इसमें 35 कहानियाँ हैं, 128 पेज हैं, पेपरबैक है, परिलेख प्रकाशन नजीबाबाद द्वारा यह प्रकाशित है और ISBN इसको प्राप्त है। तो इस तरह से देखा जाए कि अपने आप में यह एक कंप्लीट पुस्तक है, पूर्ण पुस्तक है, जिसको बच्चों को, बड़ों को, लगभग सभी को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, सबको पढ़ना चाहिए, सभी को इसमें आनंद आएगा, सभी को आनंद भी आएगा। और ये अगर उपलब्ध करनी हो तो आपके पास से या प्रकाशक के पास? ये प्रकाशक के पास उपलब्ध हो सकती है जी, प्रकाशक के पास से ये पुस्तकें उपलब्ध हो सकती हैं जिनको भी चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे सुधीर जी कि इसके बाद आपने एक और पुस्तक लिखी है और फिर कहानियों की आपकी यही पुस्तक आई, कभी अपनी मौलिक कहानियों की भी पुस्तक आपकी आएगी? नहीं, मौलिक कहानियां हैं और मैं आशा करूंगा कि मुझे ऐसा अवसर मिले और मैं कोई मौलिक पूरी कहानियों का एक संग्रह अपना तैयार करूं। जी, इसी के साथ दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सुधीर जी, एक हैं।